ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? जो कल्चर के अंदर वो तो मुंडे दी होती है। ऐसे तो देखें मैम दोनों की बनती है। वैसे तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा लड़कों की, क्योंकि अपनी सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि एक लड़कों की जिम्मेवारी दी गई है। वो जिम्मेदारी तो दोनों की ही है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों की होनी चाहिए वैसे। बस तो मुंडे दे कहते हैं हमेशा ही। ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ? जो पुरानी पीढ़ी है उनकी सोच अलग है, जो आज की जनरेशन है उनकी सोच अलग है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे करें, हम ये पहने, हम ये खाएं। और जो पुरानी पीढ़ी है वो जो सिंपल अपनी दाल रोटी। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। या तो रीज़न हो सकता है अपनी खुद की फैमिली में बिजी हो जाना आफ्टर मैरिज। कुछ केसेस में ऐसे सुनने में आते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी आज़ादी छिन जाएगी, वो थोड़े से बॉन्ड फील करेंगे पेरेंट्स के साथ रहने में। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਂ, ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਂਭਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਕੁਈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਕੇਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਜੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? हाँ जी बढ़िया। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हम यहीं के हैं, वैसे हम राजस्थान से हैं, अभी 4 साल से यहीं स्टे कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं हाउस वाइफ हूँ। ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ। ਵਧੀਆ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਵਧੀਆ। ਬੱਚੇ हाँ जी हाँ जी, तंग बच्चे करते हैं? फुल अनलिमिटेड चल रहा है। ऐसे लग रहा है बच्चे अब करना क्या है, पैदा तो कर लिया, अब क्या करना है हमें। आगे का फ्यूचर कोई मतलब सेट ही नहीं लग रहा। ऐसे लगता है सब कुछ डिस्टर्ब हो गया यार, जिंदगी ऐसे लग रही है आगे चल ही नहीं रही, जहाँ चली हुई थी वहीं रुक चुकी है अब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਚੱਲੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ? सबने यही बोला है, मे भी मुझे भी फिर यही लगता है कि शायद आगे जाके यही होएगा कि स्कूल डालो या क्रच डालो, अब ऑप्शन ही यही बचता है। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ? ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? हाँ सोचा ना, हस्बैंड के पैसे उड़ाना अभी बंद है। ਹੁਣ ਘਰੋਂ नहीं ना निकल सकते। कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आगे सोचा फुल चलो बढ़िया गल है, अगले कमाते थोड़ा बहुत खर्चो भी है ना। पति के पैसों पे ही तो ऐश करने आया, घर पे करा हुआ है जो काम किया हुआ है। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ये भी दोनों की होनी चाहिए वैसे। दोनों को, उन्हीं की हमने जन्म लिया, उन्हीं के पेट से, तो दोनों का ही फर्ज बनता है कि दोनों ही संभाले। ये नहीं है कि लड़की अगर आगे घर पे चलेगी तो उसका पूरा का पूरा काम आगे वालों के लिए ही होए, वो भी तो होनी ਇਹਨਾਂ चाहिए। ਇਦਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਦੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ये सुनने में आया है और होता भी है ऐसे कि अगर जो लड़की अपने माँ बाप से बात करती है उसका आगे का घर सही नहीं हो पाता, ढंग से फ्यूचर प्लानिंग भी कहते लड़की नहीं कर पाती। पर मेरे हिसाब से सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। लड़की अगर सही है तो उनके मम्मी पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो लड़की कर सकती है। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? सोच
कि जो पुरानी पीढ़ी है उनकी सोच अलग है, जो आज की जनरेशन है उनकी सोच अलग है। शायद मेन रीज़न ही यही है कि दोनों की सोच नहीं बैठ पा रही। जो बहुएं आ रही है आगे, उनकी टकराव किसकी वजह से हो रही है? उन्हीं की सोच की वजह से। वो चाहते हैं कि हम ऐसे करें, हम ये पहने, हम ये खाएं, और जो पुरानी पीढ़ी है वो जो सिंपल अपनी दाल रोटी, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। वो ही है, उससे आगे बढ़ने चाह ही नहीं रहे। वो ये नहीं ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? मे भी इसमें दोनों का भी कोई हाथ नहीं है। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ पुरानी पीढ़ी है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, नई वाली अपने हिसाब से चल रही है। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। वही है, तो ही घर से बेघर होना पड़ रहा है। शायद अब ये तो है कि नई पीढ़ी तो नहीं समझेगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी हो चुकी है, काम भी करती है, इंडिपेंडेंट भी ਕਈ ਫਿਰ है। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ हाँ, ਸਕਦੇ। ये भी बात आती है, पर यही हो गया ना कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या इंडिपेंडेंट है, हाँ जी, उनको ये लगता है कि उनके मम्मी पापा शायद उनको समझ नहीं पा रहे। हमने 2 किताबें पढ़ी है तो हमें ज़्यादा नॉलेज हो चुका है, हमें कैसे संभालना है। शायद वो हमारी बात बस ये बच्चा ही तो नहीं करने देगा। ये बच्चा ही नहीं ਪਰ देगा। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। वेलकम। अच्छा बाय तो कर दो। ਬਾਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆ? ਸੋਕੜ ਮੈਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੌਬ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਥ ਵਗੈਰਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ, ਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਥ। ਹਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਰੈਚ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ? ਜਵਾਨੀ ਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਜਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਫੇ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਗਏ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਂਭੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ? ਬਸ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਸਾਂਭਦੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਜਾਏ ਆ 1-2 ਵਾਰੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਘਰ ਆਪਣੇ।
ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं हरियाणा से हूँ। ਓਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ हाँ जी, हाँ जी। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? मुझे 4-5 साल हो गए। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ हाँ ਹੁੰਦੇ। जी, हाँ जी, हाँ जी, वही होता है। ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। हाँ, तब भी मतलब मेनली वुमेन्स के लिए ही मतलब ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, क्योंकि लड़कियों का एक अलग ही टेस्ट होता है और एक अलग ही क्रिएटिविटी आती ਤੁਹਾਡਾ है। ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? मेरा स्टार्टिंग से ही था, वैसे बचपन से ही था, मैं मतलब ड्राइंग्स वगैरह करती थी, तो उसके बाद से फिर पहले मैंने एक अलग फील्ड में किया था, उसके बाद में मास्टर्स की थी मैंने, तो उसके बाद में ही मतलब पैशन ही बन गया मेरा। ਚੱਲ ਰਿਹਾ? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? मैं हरियाणा से हूँ। हाँ जी। ਓਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ? ऐसे तो देखिए मैम, दोनों की बनती है वैसे तो, लड़कियों की भी, बट अपने अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा लड़कों की, क्योंकि अपनी सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि एक लड़कों की जिम्मेवारी दी गई है वो, कि लड़के ही अब भाई पेरेंट्स को भाई उनकी एक एज होने के बाद में उनको संभालेंगे करेंगे, क्योंकि लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कियां शादी के बाद में अपनी ही एक फैमिली में बिजी हो जाती है, तो इतना ध्यान नहीं दे पाती है वो। तो वैसे अगर अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखें तो लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਉਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ? मैम वो मतलब डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, या तो रीज़न हो सकता है अपनी खुद की फैमिली में बिजी हो जाना आफ्टर मैरिज। कई लोगों का ऐसे होता है कि आफ्टर मैरिज खुद की लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स का तो प्यार बच्चों के लिए हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो चीज़ आ जाती है। बट ऐसा सभी के लिए नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब आफ्टर मैरिज भी अपने पेरेंट्स का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना भाई हाँ पहले रखते हैं, मतलब सेम रहते हैं। बट कई पेरेंट्स ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं रखते हैं ध्यान। मैंने मतलब काफ़ी केसेस देखे हैं भाई, जो वृद्धाश्रम वगैरह बना हुए भाई अपने पेरेंट्स को वहाँ पे छोड़ देते हैं, मतलब कुछ मतलब ही नहीं उन्हें। घर में भी है तो भी उनकी क्या कंडीशन है करके, उनकी अगर वाइफ भी है लड़के की तो भी वाइफ मतलब एक थोड़ा लड़के का होता है कि वाइफ कहने पे चलने लग जाता है एक टाइम पे थोड़ा। ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं मैम, मुझे लगता है बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए अपने माँ बाप के लिए भी, और अपनी अगर वाइफ है तो ऐसे नहीं कि हर भाई शादी के बाद में माँ बाप की तरफ ही सारा झुकाव, वाइफ को पूछे ही ना, ऐसा भी ना हो कि वाइफ की तरफ ही माँ बाप को ना पूछे। मतलब एक बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। हाँ मेन वही है, बैलेंस होना चाहिए। वो सही मतलब उसे पता होना चाहिए भाई क्या उसकी जो जिम्मेवारियां, हर चीज़ को साथ में लेके चलना चाहिए, नहीं कि एक ही रास्ते पे मतलब और जिम्मेवारियां छूटती जा रही जो पहले अच्छे से संभल रही थी, बट वो बाद में शादी के बाद में भाई छूटती जा रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ? हाँ जी, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕਿ ਡੈਡੀ? मेरी मम्मी के साथ बनती है। हाँ जी, हाँ जी। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ओके, थैंक यू। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? मैं जी बढ़िया, आप कैसे? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ? मैं बिहार से हूँ, बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, क्या करते हो आप? मैं अभी यहाँ नाबार्ड में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कितना वक्त हो गया मोहाली में रहते हुए? मोहाली में तो मुझे लास्ट 3 मंथ से मैं यहाँ पर हूँ। फैमिली के साथ? यस, फैमिली के साथ। ओके ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, एक मेन क्वेश्चन है, आजकल आपने भी देखा होगा सुना भी होगा, जो वृद्ध आश्रम है वो भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स की जो देख रेख है बच्चे कर नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि पहली जिम्मेवारी किसकी बनती है, बेटे की या बेटी की? अगर है घर में, किसकी जिम्मेवारी बनती है कि पेरेंट्स को उन्होंने देखना है? जिम्मेदारी तो दोनों की ही है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को ही देखना चाहिए। और पेरेंट्स को भी उनकी सिचुएशन को, कंडीशन को समझना चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं। हो सकता है बेटे अपने साथ
नहीं रख पाते पेरेंट्स को, उसके भी कई रीजंस होते हैं। जैसे कि सपोज वो कहीं बाहर जॉब कर रहा है, जॉब छोड़ के घर पर नहीं रह सकता, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बेटा कह रहा है कि आप हमारे साथ रहे, तो बिल्कुल पेरेंट्स को उनके साथ जाना चाहिए। मतलब कि अगर बेटा उसकी जॉब कहीं और सिटी में हो गई, कहीं और स्टेट में होगी, तो पेरेंट्स जाने के लिए रेडी नहीं होते। हाँ, कई केसेज में ऐसे होते हैं। हाँ। उनका कहना होता है कि नहीं, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा या यहीं रहूँगी। इस कंडीशन में भी वो अकेले पड़ जाते हैं। और कई कंडीशंस ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चे खुद नहीं रखना चाहते साथ में, तो दोनों के केस में अच्छा, ऐसे आपको क्या लगता है जो बच्चे कहते हैं कि हम पेरेंट्स को साथ में नहीं रख सकते, उनके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होने चाहिए और होते भी नहीं है। अब क्यों नहीं रखना चाहते, अब तो लेकिन आपने क्या सुना है आसपास से कि ये इस वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं? कुछ केसेज में ऐसे सुनने में आते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी आज़ादी छिन जाएगी, वो थोड़े से बाउंड फील करेंगे पेरेंट्स के साथ रहने में, अकेले जाते हैं, कहीं घूमते रह खा सकते हैं, तो ये भी रीजन आते होंगे। कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज भी होते होंगे, सपोज वो अफोर्ड ना कर सकें टाउन के खर्चे, तो वो गांव में रहें, या फिर तो इस दोनों भी सिचुएशन में हो सकता है ऐसा। अच्छा, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं? नहीं, अभी तो साथ में नहीं है, हाँ? अभी तो वो अपने होम टाउन में ही है, क्योंकि मेरी फैमिली भी वहीं होम टाउन में ही थी। लास्ट रिसेंट मैंने 3 महीने से यहाँ शिफ्ट किया। उन्होंने तो नहीं ऐसे बोला कि हम नहीं आएंगे, हम घर नहीं छोड़ेंगे अपना? नहीं, ऐसा चूंकि अभी जाते सिचुएशन आया नहीं, ऑब्वियस आते घूमते रहते हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। किद्दा जी ठीक हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। कहाँ से हो? यहीं से मोहाली 10 से, बैकग्राउंड कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा से। क्या करते हो आप? मैं अभी +2 में हूँ, +2 में क्या सब्जेक्ट्स हैं? कॉमर्स। कॉमर्स। अपनी मर्जी से रखी या घर वालों ने कहा कि ये मर्जी रख? से। इंटरेस्ट था? हाँ, CA कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना टाइम हो गया रहते हुए? मैं बचपन से रह रहा हूँ यहाँ बचपन से रह रहे हो? ठीक है। मुझे ये बताओ कि पार्क में डेली आते हो? पे। नहीं, कभी कभी आ जाता हूँ। कभी कभी आते हो? आज कैसे आ गए? आज दोस्तों के साथ आ गया था ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, जो पेरेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी बनती है, बेटी की या बेटे की, उनको संभालने की? सही हिसाब से तो बेटे की बनती है। बेटे की? हम्म। कैसे? अब क्योंकि बेटी को तो हम वैसे मैं बोलूँगा तो वो हो जाता है ना थोड़ा। जैसा भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खुल के बोल सकते हो। मतलब जैसे अगर सिंगल चाइल्ड, अगर बेटा है तो बेटे की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बेटी को तो हम दूसरे घर में वो कर देते हैं ना, तो बेटे की जिम्मेदारी बनती है। वैसे भी लॉ भी इस चक्कर में कि वो पेरेंट्स ओल्ड एज वाले केस भी कर सकते हैं अगर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो इस टाइम पे लॉ है इस चीज़ का भी। तो अच्छा, आपको क्या लगता है अगर पेरेंट्स मतलब कि दुखी हो रहे हैं कि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हो कि क्यों नहीं वो अपनी माँ बाप पर ध्यान दे रहे? क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? चेंज ऑफ जनरेशन। कैसे? क्या मतलब कैसे कि उनकी थिंकिंग ऐसी हो गई या उनको उनको अपने लिए पर्सनल टाइम चाहिए होता है, वो पेरेंट्स के साथ नहीं मिल पाता। और अब बूढ़े होते लोगों की ऐसा हो जाता है कि ओल्ड एज में वो हर चीज़ के लिए टोकते हैं, हर चीज़ के लिए बोलते हैं, तो वो नहीं लगता अच्छा लोगों को, तो इस चीज़ में उनको फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो टाइम नहीं दे पाते हैं। ओके, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, हाँ जी, आप उनकी बातें मानते हो कि नहीं मानते हो? आज थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत मानते हो, पूरी क्यों नहीं मानते? कि कुछ चीज़ें मुझे उनके नहीं सेट करती ना, जो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो लेकिन समझ लेते हैं वो आपकी बातों को? हाँ, मतलब कई बार होता है ना कि आपकी बातें बिल्कुल अलग हो जाती है, उनकी बिल्कुल, फिर काफी टाइम कभी कभी, बट वो समझ जाते हैं थोड़ी बहुत। समझ जाते हैं। ज्यादातर सही कौन होता है और गलत कौन होता है? ज्यादातर उनके हिसाब से वो, मेरे हिसाब से मैं। हाँ, ये तो है। लेकिन एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Adjust करना दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। चलो, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪਿਓ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ, ਸੈਡ ਨੇ, ਜੇ ਸੈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਮੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਡੈਡੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।